दोस्तों, फ़िलहाल मैं बैंकॉक शहर में हूँ और अभी अपनी होटल से बाहर निकल रहा हूँ। अभी मैं इसी रोड पर नमाज के लिए और खाना खाने के लिए गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी इस रोड की थोड़ी सी सैर कराते हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों को भी सिखाते हैं, बताते हैं कि देखो, थाईलैंड ये यूरोप अमेरिका का कोई देश नहीं है, लेकिन फिर भी मलेशिया, थाईलैंड ये मुल्क ऐसे हैं जो हम लोगों के लिए किसी यूरोप के मुल्क से कम नहीं है। ख़ास तौर पे यहाँ का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये सामने देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे 7-Eleven कहते हैं। ये 7-Eleven आपको यहाँ पे जगह जगह पे मिल जाएगा, जो 24 घंटे ओपन होता है और इसमें ज़रूरत की हर चीज़, खाना पीना, चाय, कॉफ़ी, घर का सारा सामान, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसमें हलाल के भी ऑप्शंस होते हैं, जैसा आपको खाना है आपके एतबार से। उसके बाद जब हम इसी रोड पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब आप देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, तो ये जो इमारत है ये यहाँ का छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यानी इस एरिया का, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, ये इस एरिया का एक छोटा सा गवर्नमेंट क्लिनिक है। अब आप देखिए, ये गवर्नमेंट क्लिनिक में भी कम से कम 4 एम्बुलेंस खड़ी हुई आपको नज़र आएगी, जो गवर्नमेंट की है। हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है तो ऐसे ही एम्बुलेंस भी गवर्नमेंट की है, जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है। उसके बाद में आप अब इस रोड को देखिए। मुझे जो चीज़ आप लोगों को असल में बताने की थी वो ये थी कि आपने मेरे रोड रास्तों के बहुत सारे वीडियोस इंडिया में भी देखे होंगे और मैं आपको कंपेयर करके भी बताता था कि देखो हमारे यहाँ पर किस तरीक़े से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं। ये हमारे यहाँ के रोडों का सिस्टम कैसे होता है। ये शहर भी एक देश की राजधानी है, एक देश का कैपिटल है, लेकिन आप देखोगे तो पूरा रोड आपको एकदम ऐसे नज़र आएगा, साफ़ सुथरा। अभी जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ से लेके अभी तक आपको इस पूरे रोड पर कहीं पे कोई कचरा नज़र नहीं आया होगा, कहीं पे कोई कैरी बैग नज़र नहीं आई होगी, कहीं पर यहाँ पे गुटखे खाकर थूका हुआ आपको नज़र नहीं आया होगा। और रोड जो है ना, यहाँ पे इतने चौड़े चौड़े बने हुए हैं, लोग उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसी रोड को अगर आप लोगे तो आप देखिए, जो गाड़ी जिस साइड में जाने वाली है उस साइड के अंदर प्रॉपरली वो इंडिकेटर देंगे, अपने गाड़ी को उधर लेकर जाएंगे और उसके बाद में जब देखेंगे कि वो गाड़ी उस रोड पे ले जा सकते हैं तभी ले जाएंगे। देखो, मैं आपको यहाँ का रूल समझाता हूँ। अब जैसे जिस रोड से हम जा रहे हैं ना, ये छोटा रोड है, यानी यहाँ के एतबार से, हमारे यहाँ के एतबार से तो ये भी बहुत बड़ा रोड है, लेकिन यहाँ के एतबार से ये एक गली का, एक मोहल्ले का रोड है। और ये जो सामने रोड आपको नज़र आ रहा है, जिस रोड पे अभी मैं पहुँचा हूँ, तो ये है हाईवे रोड। अब आप देखिए, इस हाईवे के ऊपर आपको गाड़ियों की जो रफ्तार नज़र आएगी, देखिए अब आप इसे, ये हाईवे पे जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं ना, ऐसे ही इधर साइड से भी आप देखिए, यहाँ पे भी हाईवे के ऊपर जो है ना 3 लेन बनी हुई है। तो आप ये भी गौर करना कि प्रॉपरली लोग लेन को फॉलो करते हैं, लेन के एतबार से ही अपनी गाड़ी चलाते हैं। अब देखो, हमारे देश में जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होने का रीज़न और यहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होने का रीज़न मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ।
अब देखिए ये बाइक वाले ने पहले पीछे पलट कर देखा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद वो ये हाईवे पे आया। अब देखो यहाँ पे एक कार आ गई, लेकिन ये कार वाला डायरेक्ट अपनी कार जो है ना बड़े रोड पर नहीं लेगा। उसने यहाँ पे अपनी कार रोका, बाइक वालों ने भी अपनी कार रोके, और जब कार वाले ने उस साइड में देखा जिस साइड में जाना है कि कम से कम 100 से 200 मीटर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तब जाके उसने अपने गाड़ी को बड़े रोड के ऊपर ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे ये फुटपाथ है और आपको सामने एक वॉकिंग ब्रिज पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं। देखो मुझे तो यहाँ से बिल्कुल करीब है मेरे सामने से, यानी वो एक 200 मीटर के फासले पे इधर है। और इधर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो रेड निशान पता नहीं आपको नज़र आएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा है 300 मीटर के दूरी पे। अब ये जो ब्रिज इन्होंने जगह जगह पे ऐसे कॉर्नर्स पे बनाए हुए हैं ना ये वॉकिंग के लिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोग बड़े रोड पर कार चलाने वाले होते हैं, देखो आप उनकी स्पीड आपको 80 की मिलेगी शहर के बीचों बीच। 80 से कम वाली स्पीड आपको शायद ही मुश्किल से कोई कार वाले की नज़र आएगी। इतने बड़े शहर के अंदर भी वो लोग इतने स्पीड के अंदर कार चलाते हैं। उसका रीज़न यही है, यहाँ पे ड्राइविंग का एक उसूल ये है कि आप पैदल रोड नहीं क्रॉस कर सकते। अगर आपने पैदल रोड क्रॉस किया, आपको किसी कार वाले ने उड़ा दिया, आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, आपको इंश्योरेंस से फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरे ये है, आप अगर मर भी जाते हैं तो कार वाले के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं रहेगा, कार वाले के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके लिए दोनों साइड पे देखो यहाँ पे 200 मीटर पे और इस साइड में 300 मीटर के ऊपर जो है ब्रिज बना हुआ है। भाई आप बाय वॉकिंग अपना रास्ता तय कीजिए। अब यहाँ पे लोग करते भी है। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे ब्रिज के ऊपर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो रोड यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं इधर से उधर ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले, अब आप देखिए ये जो गाड़ी है हमारे इंडियन करेंसी के एतबार से मैं समझता हूँ कम से कम करोड़ से नीचे की नहीं है। ये कौन सी कार है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये मित्सुबिशी की 7 सीटर थी। अब उसके बाद देखिए आप, ये भी जो है कार जो आ रही है ये मेरे ख्याल से BYD की कार है, नहीं ये टेस्ला की कार है अभी आपने जो देखे। उसके बाद भी ये सारी कारें हैं और देखो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन है, मगर क्या मजाल है, क्या हिम्मत है। अब ये फॉर्चूनर वाले भाई साहब है, लेकिन रुके हुए हैं वो भी। कोई भी यहाँ पे डिसिप्लिन के अगेंस्ट में गाड़ी नहीं चलाता है। इस मुल्क में इतना अमन व अमान, सुकून, चैन, और ऐसे ही यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह जो नहीं होते हैं ना, उसका यही रीज़न है। आप मुझे बताओ ना, बाजू का पूरा रोड खाली है। हमारे देश में अगर इस तरीके से बाजू का रोड खाली रहता तो वो जो पीछे लाइन से कारें आ रही है, आपने देखे मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ, शुरू में जब मैं था यहाँ पे एक भी कार नहीं थी, लेकिन अब एक के पीछे एक जो कारें आ रही है, वो सारी कार वाले जो है यहाँ पे पूरे डिसिप्लिन के साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि बड़े रोड पर यहाँ पे कोई भी अपनी गाड़ी नहीं लेगा। अगर इनकी गाड़ी ठुक जाती है, बड़े रोड से आने वाली स्पीड वाली कार अगर इनके गाड़ी को उड़ा भी देती है तो गलती इनकी है। ये यहाँ पे ड्राइविंग में सिखाया जाता है। मेरे पास यहाँ का लाइसेंस है, इसके लिए मुझे पता है, मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ। तो उसमें यही सिखाते हैं कि छोटे रोड से जब आप बड़े रोड पर आओगे तो पहला हक बड़े रोड के गाड़ियों का है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर आपने देखे होंगे कि छोटे रोड वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है, या सिग्नल तोड़ के जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको यानी इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होती है कि जिनका सिग्नल ऑन है, हो सकता है वो 100 की स्पीड में, वो 80 की स्पीड में गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर रहे होंगे, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो बस बड़े रोड पे अपनी गाड़ी ले जाना है, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी जो है वो हाईफाई है, मेरी गाड़ी बहुत, मैं थार में हूँ, मैं फॉर्च्यूनर में हूँ। लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। देखो पूरा ट्रैफिक अभी इस साइड का जो है वो क्लियर हो चुका है। जितनी गाड़ियाँ यहाँ से थी
वो सारी के सारी बड़े रोड के ऊपर आ चुकी है। तो देखो ये होता है सिस्टम गाड़ी चलाने का, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। अब देखो पूरा रोड खाली है, भाई साहब ने फिर भी गाड़ी रोके, पहले इत्मीनान से देखे उन्होंने राइट साइड में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अब राइट साइड में सब बाइक वाले हैं, लेकिन फिर भी वो रुके हुए हैं कि भाई जब तक बाइक वाले भी पूरे क्रॉस नहीं हो जाते मैं अपनी गाड़ी बड़े रोड पे नहीं लूँगा। देखो जब लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक्सीडेंट नहीं होते। हमारे यहाँ खुद लोगों को अपने जान की परवाह नहीं है, लोग खुद अपने जान की परवाह न करते हुए, ऐसी आपको मैं 50 मिसालें देकर बता सकता हूँ। कार एक्सीडेंट्स के अंदर लोग जो है बेमौत मारे जाते हैं। अभी एक ख़बर पढ़ रहा था जिसके अंदर 4 डॉक्टर एक साथ में मर गए। फिर एक ख़बर पढ़ रहा था जिसके अंदर 3 सीए थे जो लद्दाख जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे वो मर गए। ऐसी बहुत सारी खबरें, बिल्डर साहब का एक्सीडेंट हो गया, इनका एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट। तो ये लोग जो है ना खुद अपने जान की इनको परवाह नहीं होती है। हालांकि ये करोड़ोंपति लोग होते हैं, ये 2 मिनट के लिए सब्र कर सकते हैं, मगर नहीं, सब्र नहीं करेंगे। अब बड़े रोड के ऊपर इन्होंने गाड़ी ले ली है, बड़े रोड से जो स्पीड में आने वाला था उसने इनको उड़ा दिया। तो खैर दोस्तों, मुझे बस आप लोगों को यही एक बात बताने की थी। इसी के साथ मैं वापस चलता हूँ अपने क़ियाम गाह की तरफ। तो मुझे आप लोगों को यही बताना था। अब देखिए आप, ये पूरा रोड जो है ना, अच्छा यहाँ पे एक ख़ास बात, अब क्योंकि ये जो रोड है इस पे तो कोई ब्रिज बना हुआ नहीं है। इस रोड के ऊपर अगर किसी को रोड क्रॉस करना है, ये साइड से वो साइड जाना है या वो साइड वाले को इस साइड आना है, तो ये भी यहाँ का एक उसूल है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जो गाड़ी वाला है वो ऑटोमेटिकली आपको देखकर रुक जाएगा। फिर चाहे वो फॉर्च्यूनर कार में हो, फिर चाहे वो मर्सिडीज़ में हो, फिर चाहे वो BMW में हो, फिर वो दुनिया की किसी भी कीमती कार के अंदर हो, अगर उसने देखा कि पैदल चलने वाला कोई फ़र्द है और वो रोड को क्रॉस कर रहा है, तो वो फ़ौरन रुक जाएगा। और वो रुकने के बाद में आपको पूरा रास्ता वो पार करने देगा। मैं आपको कोशिश करूँगा इस तरीक़े से बताने की कि किस तरीक़े से बड़ी गाड़ी वाले रास्ता चलने वाले का यहाँ पे इकराम करते हैं, यानी छोटे रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सिग्नल है, ना ही यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, लेकिन वो देखते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे ये जो गलियों के छोटे रोड है ना, तो गाड़ी चलाने वाले भी यहाँ पे बहुत ही मोहतात तरीक़े से गाड़ी चलाते हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर किसी को ऐसा खाली रोड मिल जाए, उसे लगेगा कि भाई अब मेरे दादा की जागीर है, मैं तो यहाँ पे 120 की स्पीड में अब गाड़ी भगाऊँगा। या आपने देखे होंगे बहुत सारे मोटरसाइकिल चलाने वाले, रात के वक्त में वो साइलेंसर की आवाज़ आती है उनके। तो ये रोड तो इंडिया के जो रोड रास्ते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, दोनों साइड में गाड़ियाँ लगी हुई होती है, छोटा सा रास्ता होता है जाने के लिए, उसके बावजूद लोग वहाँ से आवाज़ करके गाड़ी निकालते हैं। अब मैं समझता हूँ किसी को अगर ऐसा रोड वहाँ पे मिल जाए, वो तो ये समझेगा कि ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी है। और इसमें भी ख़ास बात ये है, हमारे और यहाँ के रोडों की जो बनावट है, मतलब ये रोड में जो फिनिशिंग है, आपको ये रोड जो है कहीं से दबा हुआ, कहीं से उठा हुआ, गाड़ी ऐसा झूलती नहीं है इसके ऊपर। जैसे अगर आप नगर हाईवे के ऊपर सफ़र करोगे तो अक्सर जगह आपको ऐसा मिलेगा, आपको लगेगा आपकी गाड़ी झूला झूल रही है। इस तरह से वो हाईवे में फिनिशिंग नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है। ये इतनी फिनिशिंग है, आप चाहे 100 की 150 की स्पीड में इस रोड पे भी चलोगे तो आपको आपकी कार में महसूस नहीं होगा, क्योंकि पूरा रोड वो एक लेवल में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ड्राइविंग के ये सारे उसूलों को आप अपनाइए, इस पे अमल कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।